Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Voltmeter Multipliers. Voltmeter multipliers means when we want to use galvanometer as a voltmeter, then it need to be insert high value resistance in series with the galvanometer. जब हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर का यूज एज आ वोल्टमीटर कर सकें, तब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस इंसर्ट करना पड़ता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस माइनस, यहाँ भी वोल्टेज इनपुट पर है, यहाँ से वोल्टेज रेजिस्टेंस R1 पर ड्रॉप होगा। रिमेनिंग वोल्टेज मीटर के थ्रू मेजर किया जाएगा। इससे प्रीवियस क्लास में हमने अमीटर शंट पढ़ा था, उसमें गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस इंसर्ट किया था। उस जो रेजिस्टेंस इंसर्ट किया था उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम थी, लो वैल्यू रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट किया था। यहाँ पर हम हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, जो यहाँ आपको R1, R2, R3, R4 दिख रहा है, यह रेजिस्टेंस हाई वैल्यू है। इन वैल्यूज़ हाई वैल्यूज रेजिस्टेंस को हम मीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इस टेक्निक का यूज हम वहाँ भी करते हैं जब हमारे पास वोल्टेज लेवल हाई हो। सपोज जो इनपुट वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, या मेजर्ड जो वैल्यू वोल्टेज की मेजर करना है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, और वोल्टमीटर हमारे पास कम रेंज का होता है, तब हम कम रेंज के वोल्टमीटर से हाई रेंज का वोल्टेज मेजर करने के लिए उसके साथ सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस इंसर्ट कर देते हैं, सीरीज में लगाते हैं। तब हमारे पास जो वोल्टमीटर का सिस्टम जो पूरा कंप्लीट सर्किट रेडी होता है, उसकी हेल्प से हम हाई रेंज का वोल्टेज भी मेजर कर पाते हैं। वोल्टमीटर मल्टीप्लायर्स। वोल्टमीटर मल्टीप्लायर्स voltage multipliers. For measuring high voltage, a high resistance is connected in series with the instrument to limit the current in the coil to a safe value. This value of current should never exceed the current required to produce the full scale deflection. The high resistance connected in series with the instrument is called multipliers. For measuring high voltage मेजरमेंट करने के लिए हमें वोल्टेज मल्टीप्लायर की रिक्वायरमेंट होती है।
A high resistance is connected in series with the instrument to limit the current in the coil to a safe value. हाई रेजिस्टेंस को इंस्ट्रूमेंट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है जिससे कॉइल को सेफली करंट प्रोवाइड किया जा सके. दिस वैल्यू ऑफ करंट शुड नेवर एक्सीड द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फुल स्केल डिफ्लेक्शन. यह रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करता है कि जितना करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा करंट कॉइल के पास ना पहुँचे. द हाई रेजिस्टेंस connected in series with the instrument is called multipliers. जो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं. The value of multiplier required to extend the voltage range is calculated under RSC multiplier resistance. RM meter resistance. IM equal IFS equal full scale deflection current. V voltage across the meter for producing current IM. V voltage to be measured. V equal to I into R, IM into RM. V equal IM in bracket RM plus RSC. इसमें आप देखिए यह मीटर है जिसकी हेल्प से हमें वोल्टेज मेजर करना है. यहाँ पर दो पॉइंट हैं. इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजरमेंट करना है. जिस वोल्टेज की रेंज ज़्यादा है और हमारे पास मीटर कम रेंज का है तो कम रेंज के मीटर से ज़्यादा रेंज का वोल्टेज मेजर करना है तो हम मीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर्स. और यहाँ पर उसका नेम हमने RSC मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस यूनिट इज इन ओम. इसकी यूनिट ओम में होगी. RM मीन्स मीटर में जो कॉइल है उस कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस RM मीटर रेजिस्टेंस. इसकी यूनिट भी ओम में होगी. अब आप देखिए IM मतलब करंट थ्रू द मीटर IM. IFS मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IFS. तो यहाँ से IM और IFS दोनों करंट सीरीज में हैं. दोनों की वैल्यू सेम होगी तो सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है. एक ही करंट फ्लो हो रहा है उसी का नेम हमने IM जब वो मीटर के पहले है उसको हमने IM बोला है. और जब वही करंट मीटर में कॉइल के पास जा रहा है तो हमने उसको IFS बोला है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. मतलब करंट सेम ही है, नेम दो तरीके से दिए गए हैं. क्योंकि करंट सीरीज में है तो करंट एक ही होगा. सीरीज पाथ में करंट एक ही फ्लो होता है, करंट डिवाइड नहीं होता. पैरेलल पाथ में करंट डिवाइड होता है. तो अब यहाँ से हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R होता है. तो यहाँ पे हमारे पास करंट IM और मीटर का रेजिस्टेंस RM.
तो मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू आई इंटू आर, आई एम इंटू आर एम। तो यहाँ से अब हमें पता है कि अक्रॉस दी लोड मीन्स दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगर हम इन दो पॉइंट के बीच की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस RSC भी पड़ रहा है, एक रेजिस्टेंस RM भी पड़ रहा है। तो RM एंड RSC सीरीज में है। रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज कैलकुलेशन में डायरेक्ट प्लस होती है। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, उनकी वैल्यू R1 R2 है, तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है। वैसे ही यहाँ पर मीटर का रेजिस्टेंस RM एंड इंसर्ट रेजिस्टेंस RSC दोनों सीरीज में हैं, तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल IM इंटू RM प्लस RSC। दिस वोल्टेज ड्रॉप इज अक्रॉस द मीटर एंड दिस वोल्टेज ड्रॉप इज अक्रॉस द लोड। तो यहाँ से दो रीडिंग मिल जाएंगी हमको, एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा अक्रॉस द मीटर, एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा हमें अक्रॉस द लोड। So from previous equation we find RSC means resistance which are insert in series with the meter is equal to V minus IM RM upon IM equal to V upon IM minus RM। यहाँ आप देखिए यहाँ से अगर हम RSC की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से देखिए क्या होगा। पहले IM का RM से इंटू होगा, फिर IM का RSC से इंटू होगा, फिर IM RM उस साइड जाके माइनस में जाएगा और यहाँ का IM उसके नीचे पहुँच जाएगा। तो वो इक्वेशंस आपको RSC के फॉर्म में मिल जाएगी। तो यहाँ पर RSC के फॉर्म में वैल्यू मिल जाती है V माइनस IM RM अपॉन IM। और फिर उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। इस IM को V के नीचे अलग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, माइनस IM RM के नीचे अलग से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो IM से IM कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बचेगा V अपॉन IM और यहाँ बचेगा सेकेंड टर्म्स बचेगी केवल RM, क्योंकि IM से IM कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लाइंग फैक्टर M इक्वल टू V मतलब टोटल वोल्टेज अक्रॉस द लोड अपॉन वोल्टेज अक्रॉस द मीटर। तो कैपिटल V आपको यहाँ पर मिलेगा V अक्रॉस द लोड, स्मॉल v अक्रॉस द मीटर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर यूजिंग सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू या इज द रेशियो ऑफ total voltage to the voltage drop across the meter। From above equations, value of V, capital V and value of small v are put in this equation, then we get IM RM plus RC upon IM RM। After calculating, we get 1 plus RSC upon RM। Now RSC series resistance is equal to M minus 1 into RM। This formula
for getting ISC in term of multiplying factor is ISC equal to m minus 1 into Rm. Sensitivity. The moving coil instrument is a very sensitive element. It is therefore widely used for measuring current and voltage. The coil of the instrument may require a small amount of current in the range of microampere for full-scale deflection. The sensitivity is sometimes expressed in ohm per volt. The sensitivity of a voltmeter is given by as total voltmeter resistance in ohm upon full scale reading in volt. Ohm per volt Rm upon V is called sensitivity. The moving coil instrument is a very sensitive instrument. मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं. इट इज़ देयरफॉर वाइडली यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट एंड वोल्टेज. इसलिए इनका उपयोग ज़्यादातर करंट और वोल्टेज के मेजरमेंट में होता है. द कॉइल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. इंस्ट्रूमेंट की कॉइल को बहुत कम अमाउंट का करंट रिक्वायर्ड होता है फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन. इंस्ट्रूमेंट की कॉइल को फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए बहुत कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है. वह करंट माइक्रो एम्पियर में होता है. इससे अमीटर या वोल्टमीटर बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते हैं. The sensitivity is sometimes expressed in ohm per volt. सेंसिटिविटी को हम ओम पर वोल्ट में मेजर करते हैं. द सेंसिटिविटी ऑफ अ वोल्टमीटर इज गिवन बाय. वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी इस फॉर्मूले से डिनोट की जाती है, फाइंड की जाती है. टोटल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इन ओम अपॉन फुल स्केल रीडिंग इन वोल्ट. ओम पर वोल्ट Rm अपॉन V इक्वल 1 अपॉन IFS ओम पर वोल्ट. Thank you for watching this video.